2 मिनट इस पर मैं आपके लेना चाहूँगा। भगवान गुरु पूजा के लिए बाग में आए हैं और जानकी जी गौरी पूजन के लिए बाग में आए हैं। दोनों की उम्र क्या है? वह किशोर सब भांति सुहाए। दोनों की उम्र किशोर अवस्था की है। जीवन की आयु में परिवर्तन के 7-7 वर्ष के चक्र आते। हर 7वें वर्ष शरीर की रचना में अंतर आता है। आप फोटो खिंचवा के रख लीजिए, 7 वर्ष के बाद फिर फोटो खिंचवाइए, कुछ न कुछ अंतर आके चेहरे मोहरे पर हल्का फुल्का जरूर आएगा। जन्म से लेकर 7 वर्ष तक के बच्चे को कहते हैं शिशु। शिशु से ही शुशु बना है। 7 वर्ष तक का बालक अगर बिस्तर पर या इस पर शुशु करता है तो वो दंडनीय नहीं है, उसको क्षम्य है। वो जन्म से लेकर 7 वर्ष तक की आयु शिशु, 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु बालक, बाल शाखा, बाल मंदिर, बाल सभा। 14 वर्ष से 21 वर्ष की आयु ये होती है किशोर अवस्था। और 21 वर्ष से 7 वर्ष के 4 चक्कर, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 7 49 युवा अवस्था। उसके बाद प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था। ये जो 14 वर्ष से 21 वर्ष की आयु है किशोर अवस्था, ये जीवन की सबसे कीमती मूल्यवान उम्र होती है बेटा और बेटी की, बालक और बालिकाओं की सबसे मूल्यवान। इस उम्र में बालक बालिका सध गए तो कोई कलयुग उनको हिला नहीं सकेगा, कोई समाज का बुरे से बुरा वातावरण भी उनको डिगा नहीं पाएगा। और इस उम्र में माता पिता की आंखों से ये ओझल हो गए तो दुनिया की कोई ताकत इन्हें सुधार नहीं पाएगी, इनको गिरना ही होगा, बिगड़ना ही होगा। ये सबसे मूल्यवान क्यों? क्योंकि 14 वर्ष से 21 वर्ष की आयु में शरीर के स्वभाव में और अंगों में, सोच में परिवर्तन होने लगता है। अंगों में भी परिवर्तन होता है, मस्तिष्क के विचारों में भी परिवर्तन होता है। माता पिता से छुपकर रहने की इच्छा होने लगती है, मन में उद्दंडता, उच्छृंखलता आने लगती है, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करने लगते हैं। इस उम्र में बच्चों पर अगर ध्यान गया तो कोई उन्हें सुधार नहीं पाएगा, बुढ़ापे तक उनको ऐसे ही जीवन जीना पड़ेगा। तो इसलिए ये चरित्र है, चरित्र करके दिखाया जाता। मैंने अभी बोला था गीता ज्ञान है, रामचरितमानस चरित्र है, भगवान करके दिखा रहे। भगवान की भी आयु किशोर अवस्था है, वह किशोर सब भांति सुहाए। जानकी जी भी किशोरी हैं। तो भगवान गुरु पूजा के लिए आए हैं और किशोरी जी गौरी पूजा के लिए आई हैं। गुरु केवल शरीरधारी कोई मनुष्य का नाम नहीं है, गुरु गुणों का प्रतीक है। गुरु माने ज्ञान, गुरु माने गरिमा, गुरु माने गंभीरता, गुरु माने चरित्र, गुरु माने शील, गुरु माने शुचिता, गुरु माने पवित्रता। ये जो पुल्लिंग के सद्गुण हैं ये सब गुरु के प्रतीक हैं। इस उम्र में प्रकाश की ओर बढ़े, इस उम्र में बच्चे माता पिता से छुपकर अंधेरे की ओर जाना पसंद करते, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करते, उच्छृंखलता करते हैं, झगड़ा करते हैं, जिद करते हैं। ये उम्र बहुत विचित्र है। और ये जो गौरी की पूजा, गौरी केवल शंकर जी की पत्नी ही नहीं है। गौरी माने ज्ञान, गौरी माने गरिमा, गौरी माने गंभीरता, गौरी माने शील, गौरी माने चरित्र, गौरी माने करुणा, गौरी माने दया, गौरी माने समर्पण, गौरी माने सेवा। ये जितने स्त्रीलिंग के सद्गुण हैं ये सब गौरी के प्रतीक हैं। किसी भी राष्ट्र को नष्ट करना हो उसको कुछ भी सेना की जरूरत नहीं है, उस राष्ट्र की 3 चीजें बिगाड़ दीजिए। किशोर अवस्था आते ही उसकी 3 चीजें बिगाड़ दीजिए, वो राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। उसकी भाषा बिगाड़ दीजिए, उसका भेष बिगाड़ दीजिए और उसका भोजन बिगाड़ दीजिए। और तीनों पर संकट है बंधुओं, तीनों पर। अपनी कोई भाषा बोलने को तैयार नहीं है, अपनी कोई भाषा बोलने को तैयार। बहनें तो बहुत ठसक से कहती हैं मेरी थोड़ी हिंदी कमजोर है,
फिर मजबूत क्या है आपका? भारतीय नारी, भारतीय व्यक्ति कहता है मेरी हिंदी कमजोर है, तो मजबूत क्या है आपका? भाषा गई, भोजन का तो पूछो ही मत। चौके का बना हुआ कोई भोजन बच्चा करने को तैयार नहीं है। भोजन बिगड़ा, और भेष का तो भगवान भी अब मालिक नहीं है। फटे चिथड़े, घुटना यहाँ से निकला है, थेगरी यहाँ लगी है, चीरें यहाँ लटक रही है, एक नीचा है एक ऊंचा है। मैंने कुत्ते से कहा, मैंने कि यार तू सोता रहता है, ये ऐसे कपड़े पहन के लोग निकलते हैं, बोलता क्यों नहीं? बोले कहाँ तक बोलूं, कहाँ तक भौंकूं, जो है वो वैसे ही है। यानी करोड़पति परिवारों के बेटा बेटियां भी फटे चिथड़े, और मुझे किसी ने बताया कि वो फटी पैंटें ज्यादा महंगी मिलती है। वेश बिगड़ा, तीनों चीजें भारत पर, सारे विश्व का ये मानसिक आक्रमण है भारत के नागरिकों पर, किशोर अवस्था के बेटा बेटियों के ऊपर। हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे। तो इस समय चरित्र करके दिखाया है कि हम गुरु के चरणों में जा रहे, ज्ञान के चरणों में जा रहे, प्रकाश की ओर जा रहे। वेद भगवान कहते तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। हमारे बेटा बेटी प्रकाश से अंधकार की ओर जाना पसंद कर रहे हैं। ज्ञान की ओर चलो, प्रकाश की ओर चलो। असतो मां सदगमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की ओर चलो। हम मौत की ओर भाग रहे हैं, जहर की ओर भाग रहे हैं, विनाश की ओर भाग रहे हैं। विकास के नाम पर हम लोग विनाश की ओर ज्यादा चल रहे हैं। दोनों अंदर बाग में आए हैं। भगवान ने पुष्प चयन करते जानकी जी को देख लिया दूर से, क्योंकि उनके चलने से जो आभूषण थे, पर कंकण किंकिन नूपुर धुलसुल, उनके शरीर के जो आभूषण थे एकदम का लखन, ऐसा लगता है कामदेव जैसे मेरे ऊपर आक्रमण करने आ रहा है, मानव मदन दुम्नबी दीनी। और भगवान ने लखन से कहा, लखन मेरा तन तेरे पास खड़ा है, लेकिन मेरा मन तो जानकी जी के पास ही पहुंच गया। ये कौन है? लक्ष्मण जी ने पूछा ये कौन है? बोले तात जनक तन याय सोई, तात जनक तन याय सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौर सखी ले आई, पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश धीरहि फूलवाई, करत प्रकाश धीरहि फूलवाई। लखन ये जनक राज की बिटियां हैं जिनके स्वयंवर में हम आए हैं। मेरा तो तन तेरे पास खड़ा है लखन, मेरा मन तो जानकी जी को ओर चला गया। और सत्य भी है, भगवान का मन तो भक्ति की ओर ही जाएगा, भोग की ओर थोड़ा ही जाएगा। यहां कई नौजवान बेटा बेटी ये बोल देते हैं, अगर भगवान बाग में सीता जी से मिल सकते हैं, आकर्षित हो सकते हैं, तो हमको पार्क में जाने के लिए क्यों मना किया जाता है? ऐसा कई बार ऐसा एक प्रश्न आता है। ये भगवान की अलौकिक घटना है। भगवान ने तुरंत सावधान कर दिया कि कलयुग के लोग इस पर प्रश्न उठाएंगे, तो उसी समय कहते जास बिलो की अलौकिक शोभा। मैं जानकी जी के दैहिक सौंदर्य से प्रभावित नहीं, इनकी जो अलौकिकता है, दिव्यता है, मैं उससे प्रभावित। चूंकि पूरे वातावरण में भक्ति का दिव्य प्रकाश फेंक रही है। करत प्रकाश फिरे फुलवाई, और वासना अंधकार पसंद करती है और भक्ति प्रकाश पसंद करती है। तो यहाँ से भगवान कहते हैं कि लखन अब क्या बताएं, छोटे भाई से चर्चा की है श्रृंगार रस की, करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन भगवान जानते हैं कि लखन से ही की जा सकती है, क्योंकि लखन का मन इतना पवित्र है। क्योंकि लखन भगवान के बिस्तर हैं, शेषनाग हैं, और भगवान शेष पर शयन करते हैं, और सारी श्रृंगार की चर्चा तो पति पत्नी बिस्तर पर ही करते हैं, तो उससे क्या छुपाना, एक बात। और दूसरे,
लक्ष्मण जी भगवान की वाणी को सुन रहे, स्वयं रस नहीं ले रहे, भगवान सुनाने का रस भगवान को मिलता रहे, बिल्कुल निरपेक्ष हैं लक्ष्मण जी। और कितने बड़े त्यागी और तपस्वी होंगे लक्ष्मण जी, कल्पना करिए। जीवन में कभी लक्ष्मण जी ने जानकी जी को भाभी कहकर नहीं बोला, हमेशा माँ कहकर बोलते थे। और पूरे जीवन लक्ष्मण जी ने जानकी जी के कभी मुख को भी नहीं देखा, चरणों का ही दर्शन करते थे। ये कैसे पता लगा? जब वनवास हो गया भगवान का और रावण सीता जी का हरण करके ले गया, तो जब विमान से ले जा रहा था तो किष्किंधा में एक पहाड़ी की चोटी पर सुग्रीव बैठे थे, बानरों के साथ कुछ मंत्रणा कर रहे थे। तो जानकी जी ने रोते रोते अपने आभूषण इन बंदरों के ऊपर डाल दिए, सुग्रीव ने वो बटोर के रख लिए। जब भगवान सीता जी की खोज करते करते किष्किंधा पहुँचे तो सुग्रीव ने कहा, प्रभु हमको तो ज़्यादा मालूम नहीं, लेकिन एक दिन हम लोग यहाँ बैठे थे तो रावण किसी महिला का अपहरण करके ले जा रहा था, वो चीखती रोती जा रही थी, उन्होंने देखकर हमारे यहाँ अपने आभूषण डाल दिए, वो मैंने सुरक्षित रखे हैं, आप पहचान लीजिए, अगर वो जानकी जी के तो रावण ले गया है, कौन से लाओ। तो मंगाई गई पोटली, खोल कर देखा, भगवान एक एक आभूषण लक्ष्मण जी को दिखाते, लखन ये शीश फूल जानकी जी का है क्या, ये कर्ण फूल जानकी जी का है क्या, ये नाक की नथ जानकी जी की है क्या, ये कंठ की माला जानकी जी की है क्या। लक्ष्मण जी रो पड़े, बोले प्रभु मैं कुछ नहीं पहचान पाऊँ, ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले, क्या पहचान सकते हो? बोले नूपुरे अहम जानामि, मैं तो माँ के नूपुर बिछिया पहचान सकता हूँ, चूँकि नित्य पादाभि वंदने, प्रातःकाल रोज माँ के जब चरणों में शीश रख कर प्रणाम करता था तो मैंने माँ की बिछिया देखे, चरण देखे, मैंने माँ का चेहरा देखा ही नहीं है कि उनके आभूषण क्या है। ये है लक्ष्मण जी। आज कहते हैं कि बड़े भाई की पत्नी देवर की आदि पत्नी होती है, मूर्खता है, वो माँ होती है। बड़े भाई की पत्नी छोटे भाई के लिए वो माँ होती है। इतने लक्ष्मण जी वैरागी, टकटकी लगाकर देखते ही रह गए। और ये सत्य है बंधु, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। हम भगवान के दर्शन के लिए टकटकी लगाकर मंदिर में खड़े हैं, बिहारी जी गए हैं हम दर्शन करने, आंगन में बड़ी भारी भीड़ है, पर्दा लगा हुआ है, हम हाथ जोड़े खड़े हैं, कब पुजारी जी पर्दा हटाएं और कब हम बिहारी जी का दर्शन करें। ये सामान्य दर्शन है। हम आंगन में खड़े हैं, हाथ जोड़े, पर्दा लगा है और पर्दे के पीछे खड़े हुए बिहारी जी अकुला रहे हैं कि पुजारी मेरा पर्दा कब हटाए और कब मैं साउथ एक्स से आने वाले भक्त का दर्शन करूं। ये भाव की पराकाष्ठा है। भगवान दर्शन के लिए लालायित हो, ये भक्ति की पराकाष्ठा होती है। ये भक्ति की पराकाष्ठा होती है। हम तो करते ही हैं, लेकिन कभी कभी भगवान को भी तो हमारी याद आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ से जानकी जी गई भवानी भवन बहोरी। मुझे इस पर एक प्रसंग याद आ गया, हमारे सूरदास जी की जीवन की घटना है। सूरदास जी आप जानते जलमांद थे, यहीं आपके दिल्ली के पास उनका जन्म हुआ था, पलवल के पास के थे वो। तो छोटी 3-4-5 वर्ष की अवस्था में बाप ने घर से भगा दिया, इस अंधे को हम कहाँ तक पालेंगे। लेकिन वो अंधा सारे जगत को नेत्र दे गया अपने भजनों से। तो वो यतिपुरा में रहते थे, वहाँ से दूर था, श्रीनाथ जी का जो मंदिर था वो दूर था, तो जहाँ वो रहते थे वहाँ से दूर था। तो सायंकाल की आरती में आते थे तो लालटेन लेकर आते थे। तो लालटेन के प्रकाश में मुझे तो नहीं दिखाई देता, लेकिन कोई टकर आएगा नहीं, कम से कम देख लेगा कोई अंधा आदमी जा रहा है। तो सबसे पीछे खड़े हो जाते थे मंदिर में, और जब घंटी बजती थी, आरती के घंटे बजते थे तो सब खड़े होते थे, तो ये भी पीछे खड़े होकर आरती शुरू, और ये कंधे पर लालटेन रख के जय हो श्रीनाथ जी की, जय हो श्रीनाथ जी की, जय हो गिरिराज जी की। एक दिन एक सज्जन ने मजाक कर दी, बोले बाबा हो तो अंधे, दिखाई तो तुम्हें कुछ दे ना है, और हल्ला इतना मचा रहे हो जैसे तुम्हें ही दिखाई दे रहा है, और ये लालटेन रखवे से क्या फ़ायदा है, तुमसे तो लालटेन तो तुम्हारे किसी मतलब के नहीं है।
सूरदास जी की आंखों से आपने देखा है, सूरदास लोग हैं उनकी आंखें हमेशा गीली दिखाई देंगी आपको, हमेशा उनकी आंखों से करुणा के आंसू गिरते रहते हैं। तो सूरदास जी ने कहा भैया तू कोई नई बात तो बता नहीं रहा है, तो सारी दुनिया जानती है मैं जन्मांध हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन तू ये जो उलाहना दे रहा है कि लालटेन रखने से क्या फ़ायदा है, तुम तो अंधे हो, तुम्हें तो कुछ दिखाई देता नहीं। भैया मैं ही तो अंधा हूँ, मुझे ही तो बिहारी जी नहीं दिखाई देंगे, मुझे ही तो श्रीनाथ जी नहीं दिखाई देंगे। मैं तो लालटेन कंधे पर रखकर इसलिए हल्ला मचाता हूँ कि लालटेन की रोशनी में श्रीनाथ जी को तो सूरदास दिखाई दे जाएगा कि वहाँ खड़ा हुआ है। भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़े। जैसे आप में से कई राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, बड़ी भारी सभा है और आपके प्रिय नेता कोई आए हुए और पुलिस वहाँ तक जाने नहीं दे रही, तो आप उचक उचक कर मंच की ओर देखते हैं। कई बार आँख से आँख मिल जाती है तो आपको संतोष हो जाता है कि उन्होंने हमको देख लिया, हमने उनको देख लिया। तो भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़े, ऐसी स्थिति चाहिए। भगवान अकुलाए कि क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों देर कर रहा है, क्यों देर कर रहा है। जैसे आदरणीय अमृत जी हैं, यही माँ का दर्शन करने नहीं जाते, माँ भी अकुलाती है वैष्णो देवी का अभी तक आया क्यों नहीं है, क्या बात है, इतनी देर कैसे हो रही है। तो जब हृदय का संबंध जुड़ता है तो फिर भगवान पुकारता है, भगवान रोता है, भगवान को याद आती है। सीधे भवानी के मंदिर में गई भवानी भवन बहोरी, और इतनी सुंदर विनय की है। सब गाइए पार्वती जी की विनय। हमारे देश में जिन बेटियों की शादी होने वाली होती है उनको माताएं इस स्तुति को पाठ कराया करती है। एक बार सब गा लीजिए, सीता जी इसकी स्तुति गा रही हैं। जय 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 गिरिवर राज किशोरी गाइए। जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन षडानन माता। जय गज बदन षडानन माता। जगत जननी दामिनी दुति गाता। जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना। नहीं तव आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी। भव भव विभव पराभव कारी। विश्व विमोहनि स्वबस विहारिणी। विश्व विमोहनि स्वबस विहारिणी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। 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 सुर नर मुनि सब हों ही सुखारी। सुर नर मुनि सब हों हे सुखारे। जय जग जननी जय जगदम्बा। 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 मातु भवानी शरण में लीजे। मातु भवानी शरण में लीजे।
जय जग जननी जय जगदम्बा, जय जग जननी जय जगदम्बा। जानकी जी ने इतने भाव भरे हृदय से वंदना की कि पत्थर की मूर्ति विनय प्रेम वश भई भवानी, विनय प्रेम वश भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, खसी माल मूरति मुस्कान। आशीर्वाद सुन सिय सत्य आशीष हमारी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, हाँ सुन सिय सत्य आशीष हमारी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। विनम्रता में इतनी ताकत होती है कि पत्थर की मूर्ति पिघल जाती है, बोल जाती है। हम अहंकार में रहते हैं, पड़ोसी भी हमसे बोलता नहीं है। विनय प्रेम वश भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। पत्थर की मूर्ति मुस्का गई, हमको देखकर भैया मुंह बिगाड़ लेता है। आशीर्वाद दे दिया, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, हमारा सच्चा आशीर्वाद है। जाओ, तुम्हारे मन में जो है वो पूर्ण होगा। आशीर्वाद, खसी माल मूरत मुस्कानी। यहाँ से आशीर्वाद लेकर जानकी जी भवन को चली। मैं एक आग्रह करता हूँ बहन लोगों से कि ये स्तुति रोज गाइए, रोज गाइए। एक बहन ने कहा कि अब हमको तो जैसे मिलने थे वैसे मिल गए, तो ये तो कुंवारी कन्याओं को गाना चाहिए ताकि उनको मनोनुकूल पति मिले। हमने कहा आप भी गा लिया करिए, कोई नुकसान नहीं है। पूछिए, वो कहें बोले फायदा क्या होगा। हमने कि जिनको पति अभी तक नहीं मिले, इस स्तुति को गाने से उनको मनोनुकूल पति मिल जाएंगे, और जिनको मिल गए हैं इस स्तुति को गाने से आपके मनोनुकूल हो जाएंगे वो। देखो ताली आई है, इसका मतलब है कुछ को दाल में काला है एकदम। बहन लोगों की एक ही शिकायतें रहती है, ये दुनिया की सुनते मेरी सुनते ही नहीं है। मैं तो पागल हूँ, मैं तो पागलों की तरह चिल्लाती रहती। तो सुनना भी शुरू कर देंगे और आप जो सुनाती है उसको स्वीकार भी करना शुरू कर देंगे। इस स्तुति को गुनगुना लिया करिए। भगवान गुरुदेव के चरणों में जानकी जी गौरी पूजन के बाद आशीर्वाद लेकर भवन को गई। और आज प्रातःकाल का सूर्योदय श्री जानकी जी के भाग्य का निर्णय लेकर उदित हो रहा है। आज मुख्य कार्यक्रम है, फाइनल है आज धनुष यज्ञ का। बड़ी भारी भीड़, दौड़े चले, सब राजे महाराजे दौड़ रहे हैं रंग भूमि की ओर, सब लोग जा रहे हैं। इधर बुलावा आता है विश्वामित्र जी के पास, महाराज दोनों राजकुमारों के साथ पधारिए। रंग भूमि में जब भगवान के जाने की सूचना नगरवासियों को होती है, पूरा जनकपुर दौड़ पड़ा। रंग भूमि आए दो भाई, यह सुध सब पुरवास लुपाई। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निध लूटन लागी। सब बड़ी भारी भीड़। जनक जी ने सेवकों को कहा कि सबको यथा उचित जैसी जिसकी स्थिति है सबको आसन दीजिए। बहुत भयंकर भीड़ लगी हुई है। इधर जब भगवान पहुँचे हैं, एकदम भगवान को देखकर सबके नेत्र स्थिर हो गए। भगवान की रूप दर्शन करने में
सम मंचंते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुन समेत तथा बंधु दो, बैठा रे भयपाल। जहाँ जिसकी जैसी इच्छा थी, सबके रही भावना, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तिन देखी तैसी। लाखों नेत्र भगवान को एक साथ टकटकी लगाकर देख रहे, लेकिन सबकी मन स्थिति अलग अलग है। जो वहाँ अहंकारी राजा आए थे, भगवान उनको भयानक रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो दानव मानव रूप लेकर बैठे थे रावण आदि, भगवान उनको काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो संतजन बैठे थे, भगवान उनको इष्ट के रूप में दिखाई दे रहे हैं। नगरवासियों को भगवान अपने सगे संबंधी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और जनक और सुनैना जी को भगवान अपने बेटे के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जैसी जिसकी मन की दशा थी, उसी के अनुसार वो सब अलग अलग दर्शन कर रहे हैं। इधर शतानंद जी ने जगत जी को कहा कि महाराज, अब स्वयंवर का मुहूर्त प्रारंभ हो गया, जानकी जी को बुलाइए, बिटिया रानी को बुलाइए, अब स्वयंवर की क्रिया को प्रारंभ करते हैं। आज जानकी जी का बहुत सुंदर सखियों ने श्रृंगार किया है, लेकिन गोस्वामी जी जानकी जी के श्रृंगार का वर्णन इसलिए नहीं करते कि जानकी जी जगन माता हैं, और माँ के श्रृंगार का वर्णन करना अपराध माना जाता है। माँ कैसी भी हो, वो पूज्य ही होती है। तो सुबह श्रृंगार कहते, बहुत दिव्य श्रृंगार है। धीरे धीरे सखियाँ मंडप पे प्रवेश कर रहे हैं, और जैसे मुख्य द्वार के पास से अंदर प्रवेश हुआ मंडप की ओर, पूरे वातावरण में भक्ति की दिव्य सुगंध आने लगी। भक्ति महारानी का प्रवेश हो रहा है। सखियां धीरे धीरे मंगल गीत गाते आ रही हैं। एक बार गाइए। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो। सब गाइए। किशोरी जी का प्रवेश हो रहा। चली संग ले सखी सयानी, चली संग सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, गावत गीत मनोहर बानी। हाजी धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। सोहनवल तनु सुंदर साड़ी, सोह हरियाली साड़ी पहने मार। हाँ, सोहनवल तनु सुंदर साड़ी, सोहनवल तन सुंदर सारी। जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। ए जी धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रंग भूमि जब सिय पगुधारे। देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी। जी धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। देश विदेश के राजा आए, देश देश के राजा आए। हमारे देश विदेश के राजा आए, देश विदेश के राजा आए। अरे कर कर के नाना श्रृंगार, श्रृंगार सिया प्यारी, कर कर के नाना श्रृंगार, श्रृंगार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार।